देखिए लॉगरिथम की प्रॉब्लम्स करते हैं कुछ। ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 5 रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ log 7 बेस 5 माइनस 7 रेज़ टू पावर log 5 बेस 7। तो देखिए इस केस के अंदर अगर हम log 7 बेस 5 को अगर t मान लें तो यहां से log की प्रॉपर्टी से क्या आएगा 7 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर t। दिस इज एक्सपोनेंट, बेस के ऊपर पावर लग जाएगा 7 के इक्वल हो जाएगा एंड 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 रेज़ टू पावर 1 बाई t। 5 इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर 1 बाई t। तो इस केस के अंदर देखिए इसको कैसे किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। 5 की जगह रख देंगे 7 रेज़ टू पावर 1 बाई t रेज़ टू पावर, ये क्या रखा था इसको t रखा था, ये क्या आ गया अंडर रूट t माइनस 7 रेज़ टू पावर, दिस इज ये क्या आ गया, ये है आपका log 7 बेस 5 है एंड t हमने इसको रखा था। इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन log बेसिस फार्मूले से नीचे आएगा, दिस इज 5 बेस हो जाएगा log 7। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया आपकी 1 बाई t के इक्वल, दिस इज 1 बाई t के इक्वल, ये t है log 5 बेस 7 इज इक्वल टू 1 बाई t के इक्वल। तो 7 रेज़ टू पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन t। यहाँ से 7 रेज़ टू पावर दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 7 रेज़ टू पावर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, दिस इज 0। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसी तरह से दिस इज log ऑफ अंडर रूट 2 बेस है 2 रेज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। कितनी बार है ये 4 बार स्क्वायर रूट लगा है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1 बाई 2, इस 2 की पावर 1 बाई 2, इसकी 1 बाई 2 ये है 1 बाई 2 ये है, 2 रेज़ टू पावर कितना है 1 बाई 4, इसकी कितनी आ जाएगी 2 रेज़ टू पावर 1 बाई 8 एंड 2 रेज़ टू पावर 1 बाई 16। दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 16, दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर, सबका सम करेंगे एलसीएम कितना आ गया 16, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 15 बाई 60। क्या हो गया आपके पास ये, दिस इज log बेस आपका 2 रेज़ टू पावर 1 बाई 2 एंड 2 रेज़ टू पावर, इसको किस में रिड्यूस कर दिया एक नंबर में, दिस इज 2 रेज़ टू पावर 15 अपॉन 60। अब हमें ये पता है कि क्या होता है log a रेज़ टू पावर m है, b रेज़ टू पावर n है, ये बेस है। इसको आप लिख सकते हैं ये पावर आगे आ जाएगी n अपॉन और बेस की पावर नीचे n अपॉन m log a बेस b लिख सकते हैं। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 15 बाई 16 आगे आ जाएगा एंड ये पावर नीचे आएगी 1 बाई 2 एंड log 2 बेस 2 एंड 2 बेस 2 कितना होता है, दिस इज 1, तो ये क्या आ गया, दिस इज 2 8 जा, दिस इज 15 बाई 8 आ गया। इसका आंसर क्या है आपका 15 बाई 8। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, दिस इज 3 प्लस log, इसको क्या लिख सकते हैं 343 7 रेज़ टू पावर 3 अपॉन दिस इज 2 प्लस ये पावर है मल्टीप्लाई में है log के, यहाँ पावर में चली जाएगी 1 बाई 2 log से मल्टीप्लाई है पावर में चला जाएगा log 49 अपॉन 4 रेज़ टू पावर 1 बाई 2 प्लस log 125
1/125 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, दिस इज 125 रेज टू पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस log 7, 1 प्लस log 7, दिस इज 2 प्लस log 7/2, log 7/2, दिस इज 49/4 का स्क्वायर रूट लेंगे प्लस log 1/5। अब क्या प्रॉपर्टी लगा देंगे, दिस इज 3 into 1 प्लस log 7 अपॉन क्या आ जाएगा 2 प्लस log m प्लस log n क्या आ जाएगा, एक ही log लग जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7/10, 7/10 एक हो गया। इसके आगे दिस इज 3 into 1 प्लस log 7, 1 प्लस log 7 and 2 प्लस log 7 माइनस log 10, m प्लस n का m बाई n का फार्मूला लगा दिया, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, एंड log 10 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 1, क्या आ जाएगा, दिस इज 1, 3 into 1 प्लस log 7 अपॉन 1 प्लस log 7 माइनस 1, दिस इज 2, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर, दिस इज 1, 1 से 1 का ये 1 प्लस log 7 से 1 प्लस log 7 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू कितनी है इसकी 3। बहुत इजी कैलकुलेशन है, बट इसकी प्रॉपर्टीज आपको सारी ध्यान होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज रिटेन करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन निकालने का फायदा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है 2 raised to power log 3 under log 10 base 10 3 under root 3 is equal to 3 raised to power k log 10 base 2। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लगानी, आपको ये बताया था कि a raised to power log b base c है, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, क्या आएगा c log a base c, ऐसे ये दोनों इंटरचेंज हो, तो ऐसे कर सकते हैं। आपका जो बेस है इसमें क्या हो जाएगा 3 under root 3 raised to power log 10 base 2, दिस इज 3 raised to power k log 10 base 2, इसको ऐसे ही रख लो। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 raised to power 1.5 पावर 3/2 पावर हो गया इंटू log इस रेज टू पावर कितना आ गया log 10 base 2 हो गया, दिस इज 3 raised to power k log 10 base 2 and this is equal to 3 raised to power 3/2 log 10 base 2, this is equal to 3 raised to power k log 10 base 2। अब कंपेयर करेंगे तो k is equal to कितना दिख रहा है 3/2, k is equal to क्या 3/2 वैल्यू, दिस इज k is equal to 3/2। बहुत सिंपल था, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लगनी थी इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर k की रियल वैल्यूज निकालनी है, फॉर विच दिस इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स रियल है विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, वन सॉल्यूशन मींस इसके दोनों जो रूट्स है वो कोइंसाइड हो रही है, दोनों रूट्स कोइंसाइड हो रही है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है log 16 base x का होल स्क्वायर माइनस log 16 base x प्लस log 16 base k, दिस इज k इज इक्वल टू 0। अगर हम log 16 base x इज इक्वल टू t मान लेते, x इज इक्वल टू क्या 16 raised to power, तो देखिए इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, ये क्या इक्वेशन हो जाएगी t स्क्वायर माइनस t प्लस log 16 बेस है k इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी रूट्स जो है कोइंसाइड करी है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, इट मींस क्या हो गया d इज इक्वल टू 0 आ गया। d क्या है यहाँ पर, दिस इज b माइनस 1 है, 1 माइनस 4 log 16 base k, this must be equal to 0, this must be equal to 0।
तो यहां से क्या आ जाएगा 4 log k बेस 16 इज इक्वल टू 1। क्या हो गया, दिस इज log 16 बेस है k का log इज इक्वल टू 1/4, देन k इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू क्या होगा 16 के पावर लग जाएगी, k इज इक्वल टू 16 रेज़ टू पावर 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो आपके पास क्या है, x क्या मानना था आपने, x की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू क्या आ गई, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k क्या हो गया यहां पर, दिस इज k इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2, तो नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है आपकी, दिस इज 1, ओनली वन वैल्यू इज देयर जो इसको सेटिस्फाई करेगी, k इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू t यहां रख देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू b, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू b एंड b रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू c एंड c रेज़ टू पावर z इज इक्वल टू a दे रखा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। अगर हम दोनों तरफ log ले लें सभी में तो क्या आ जाएगा, log a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू log b हो गया, पावर है ये, पावर आगे आ जाएगी x log a इज इक्वल टू log b एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा log b अपॉन log a, b अपॉन log a। सिमिलरली log b रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू log c, कोई भी बेस का log ले लिया, जैसे e बेस का log ले लिया, कुछ और नहीं किया, y log b इज इक्वल टू क्या आ गया आपका log c एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log c अपॉन log b। सिमिलरली log c रेज़ टू पावर z इज इक्वल टू log a, आपके पास यहां से z इनटू log c इज इक्वल टू log a एंड z इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास log c अपॉन log a। x इंटू y इंटू z निकालना है, दिस इज x log b अपॉन log a, दिस इज log a एंड ये आपका log c अपॉन log b एंड दिस इज log, ये है आपका c अपॉन log a। log a से log a कैंसिल हो जाएगा, सॉरी दिस इज log b अपॉन log a एंड ये था आपका log c अपॉन log b एंड ये है आपका log a, दिस इज log a अपॉन log c, दिस इज log a अपॉन log c, दिस इज a एंड दिस इज c। log a से log a कैंसिल हो जाएगा, सॉरी log a से log a, log c से log c, log b से log b, दिस विल बी इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log -x इज इक्वल टू 2 log x प्लस 1। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले कंडीशन क्या लगाएंगे, log डिफाइन होना चाहिए, ये विदिन द डोमेन ऑफ log फंक्शन होना चाहिए। तो log जिसके लगता है, जिस नंबर का log लगाते हैं तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से क्या आएगा, -x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे देखिए 2 इज ग्रेटर देन 1 है, -2 इज लेस देन -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो x क्या होना चाहिए, x मस्ट बी लेस देन 0, वही सॉल्यूशन मानने होंगे जिसमें x लेस देन क्या होगा 0। बाकी देखिए इसमें log -x इज इक्वल टू, दिस इज log 1 प्लस x का होल स्केल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था पावर में चला जाएगा। अब क्या होगा, एंटी लॉग लेंगे, -x इज इक्वल टू 1 प्लस x का होल स्केल, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
9 minus 4 upon 2, this is equal to minus 3 plus under root 5 upon 2 या minus 3 minus under root 5 upon 2, दोनों के दोनों नेगेटिव है, दोनों के दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए इसके 2 सॉल्यूशंस। ऐसे कितने रियल नंबर हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट ये रिलेशन सेटिस्फाई है। क्या है ये? दिस इज 2 raised to power 3 upon log x base 3 is equal to 1 upon 64. This is 1 upon 2 raised to power 6. This is equal to 2 raised to power minus 6. 2 raised to power minus 6. अब देखिए एक प्रॉपर्टी हमें पता है, log b base a is equal to 1 upon log b base हो जाएगा a का लॉग। दोनों बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं, 1 अपॉन में आता है। तो इसमें ये है आपका 1 अपॉन, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कैसे चेंज हो जाएगा, 2 raised to power 3 log x बेस x होगा 3 इज इक्वल टू 2 raised to power minus 6। अब दोनों के बेस इधर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, तो क्या आ जाएगा, log x 3 log 3 बेस x इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 6 हो, ये पावर इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, log x बेस 3 raised to power 3 इज इक्वल टू माइनस 6, 3 raised to power 3 27 इज इक्वल टू x raised to power कितना होगा, माइनस 6। दिस इज 1 अपॉन x raised to power 6, x raised to power 6 इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज 1 अपॉन 27, दिस इज 1 अपॉन 3 raised to power 3, x क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 1/6 पावर ले लेंगे, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3 raised to power 1/2, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1/3। x इवन पावर है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव के ऊपर लोग यहाँ पर डिफाइन है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका इसका सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, देखिए इसमें है x इज इक्वल टू -2, दैट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, और -2 है, इसके ऊपर कहते हैं माइनस को डिफाइन नहीं होता, तो यहां x क्लियर है, x नहीं है, जस्ट वैल्यू रख दो, x इज इक्वल टू -2, देन इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, दिस इज log 4 बेस -2 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 log 4 बेस 4 इंटू -2 raised to power 4, -2 raised to power 4, यही है, दिस इज 4 अपॉन 4 log 4 बेस 1 होगा, log 1 कितना होता है, log 1 इज 0, माइनस ये क्या है, 2 log क्या आ जाएगा आपके पास, बेस 4 है, 2 raised, दिस इज 256 आ गया क्या, ये है आपका 2 raised to power 4, 64 है, दिस इज 64, दिस इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, -2 log, एंड इसको लिख सकते हैं 2 raised to power 2, एंड ये क्या आ जाएगा, 2 raised to power, ये पावर कितनी थी आपको, 4 इंटू -2 raised to power 4, बिल्कुल ठीक, दिस इज 2 raised to power क्या है, 6। अब ये हमें पता है कि log a raised to power n, b raised to power n, इसका मतलब होता है n अपॉन m log a base b होगा, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज -2 6 अपॉन 2 and log 2 base 2, so this is equal to कितना, -6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, log 2 base 2 कितना होता है, -1,
एक बार फिर चेक करो, दिस 4 बेस x square by 4, x square by 4, this is 1 minus 2 log 4 base 4x raised to power 4 minus 2 raised to power 4, 16 हो गया into 4 64 और 4 बेस है, दिस इज 2 बेस 2 raised to power 6, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log 3 अपॉन, ये आपका रिलेशन दे रखा है एंड विद दिस रिलेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर हम log 3 अपॉन x माइनस वाई है, log 5 अपॉन y माइनस z इज इक्वल टू log 7 अपॉन z माइनस x, सबको k के इक्वल मान लेते हैं, तो log 3 किसके इक्वल होगा? log 3 इज इक्वल टू k x माइनस वाई, log 5 is equal to k into y minus z and log 7 is equal to k into z minus x। यहां से कुछ भी बेस नहीं है तो बेस क्या है? e है, तो यहां पर 3 को लिख देंगे 3 is equal to e raised to power kx minus ky and क्या है आपके पास 5 is equal to e raised to power ky minus kz and 7 is equal to, this is 7 is equal to e raised to power k into z minus x, k into z minus x। अब आपको वैल्यू बतानी है किसकी? 3 raised to power x plus y into 5 raised to power y plus z into 7 raised to power z plus x। वैल्यू रख दो इनमें वैल्यू रखेंगे, क्या आएगी आपके पास? देखिए 3 की जगह वैल्यू रखेंगे 3 raised to power x plus y, 5 raised to power y plus z and 7 raised to power z plus x will be equal to e raised to power k into x minus y था और इसकी पावर x प्लस वाई होगी, e रेज़ टू पावर k क्या था आपके पास? y प्लस z, y माइनस z और इसकी पावर आएगी y प्लस z एंड e रेज़ टू पावर k z माइनस x है, रेज़ टू पावर क्या होगा? z प्लस x। दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर k एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट लग के पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। दिस इज ई रेज टू पावर के इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड ई रेज टू पावर क्या आ गया आपके पास? के इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सभी का बेस ई है तो पावर्स ऐड हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर के कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज कैंसल्ड। ई रेज टू पावर क्या आएगा? 0। ई रेज टू पावर 0 कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 1। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है, दिस इज log AB base A is equal to x दे रखा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ log B base निकालना। अब देखिए यहां से इसको अपने पास दी हुई सामग्री यही है, इसी की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी। यहां से क्या कर सकते हैं? log A base A प्लस लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू एक्स। कौन सा फार्मूला लगा दिया? ये पता हमें, लॉग एम इंटू एन, ए बेस है इज इक्वल टू लॉग ए बेस एम प्लस लॉग ए बेस एन
तो यहां पर ये चीज कितनी होगी, दिस इज 1 प्लस लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू एक्स एंड लॉग बी ए बेस इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस 1। अगर इसका रेसिप्रोकल करें, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन लॉग बी बेस हो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज x माइनस 1। अब क्या हो गया आपके पास यहां से, दिस इज लॉग ए बी बेस इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन x माइनस 1। अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, 1 प्लस लॉग ए बी बेस इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1, this is equal to 1 plus x minus 1 upon x minus 1. This is 1 से 1 cancel, x upon x minus 1 आ। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज 1 की जगह अगर लिख दें आप लॉग, हमें निकालना है लॉग बी बेस ए बी निकालना है, 1 को लॉग बी बेस बी लिख सकते हैं एंड प्लस लॉग क्या होगा, बी बेस ए इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन x माइनस 1। बिल्कुल वही 1 की जगह ये रखा है, क्योंकि वो तो उसी तरह से चलेंगे जो चीजें हमें निकालनी है। अब इसको यही फार्मूला इसमें वापस रिवर्स करके लगाएंगे, लॉग क्या आ जाएगा, लॉग बी बेस है ए बी, दिस इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1, दिस इज x अपॉन x माइनस 1। कर सकते हैं, आपको दे रखा था लॉग ए बी बेस ए इज इक्वल टू एक्स, देन लॉग ए बी बेस बी निकालना था, ये लिया लॉग ए बी बेस ए, एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया, इसको प्लस में कर दिया लॉगरिथम को, लॉग ए बेस ए 1 होता है। सेकंड स्टेप में क्या किया, क्या करेंगे, इस 1 की जगह क्या रख देंगे, लॉग बी बेस बी, तो लॉग बी बेस ए बी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, काफी पॉपुलर है, पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। अब देखिए, हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.16 रेज टू पावर लॉग 2.5 इनटू लॉग ऑफ 1/3। अब देखो जीपी आपने पढ़ी नहीं है, जीपी का सम देखिए, जीपी होती है हर टर्म किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होती चली जाती है, जैसे फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड ए आर होगी, थर्ड ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे चलती चली जाएंगी। अगर सम ऑफ एन टर्म्स का सम निकालते हैं, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है, r लेस देन 1। अगर और क्या होता है, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r ग्रेटर देन 1 है। लेकिन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है, जिससे अगली टर्म आएगी किससे मल्टीप्लाई होकर आएगी, किस स्केलर से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगी, वो होता है। तो सिमिलरली इसी के ऊपर बेस देखिए आप, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म प्लस 1 अपॉन कॉमन रेशियो होता है। तो आप इसको कैलकुलेट करने पहले 1/3 प्लस 1/3 का स्केल प्लस 1/3 का क्यूब डैश डैश इनफाइनाइट तक। इस इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1/3 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है, पिछले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए 1/3, इसको 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो r यहाँ पर कितना है, r इज इक्वल टू 1/3 अपॉन 1/3, दिस इज 1/3 2/3, 3 से 3 कट गया, इज इक्वल टू 1/2 आ। तो इस टोटल की वैल्यू क्या हो सकती है, दिस इज 0.16 log ऑफ 2.5 1/2, दिस इज 1/2। एंड इसको आप देख सकते हैं
दिस इज 0.4 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर log 2.5 1 by 2. This is equal to 0.4 2 log 2.5 1 by 2. ये पावर ऊपर से पावर में शिफ्ट हो जाएगा, साथ मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा 0.4 रेज टू पावर log 2.5 1 by क्या आ गया 2 रेज टू पावर 2 1 by 4. ये पावर लगाएंगे, दिस विल बी 1 by 4. अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज, हमें ये पता है कि a रेज टू पावर log b बेस है c का लॉग, ये दोनों चीज इंटरचेंज हो सकते हैं, c रेज टू पावर log b और a हो सकता है. तो यहां पर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास log 1 by 4 रेज टू पावर log 25 by 10 and here 0.4 by 10. 0.4 को 4 by 10 लिख सकते हैं. This is 4 raised to power minus 1 raised to power log 5 by 2 and 2 by 5. अब यहां पर एक बात याद आई हमें, क्या पता था कि log 1 by n and n का लॉगरिथम बेस और नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, किसके इक्वल होता है -1. ये भी होता है log n और यहां पर ये 1 by n, तो क्या आ जाएगा आपका -1 आंसर. तो यहां पर देखिए 5 by 2 है, ये 2 by 5 है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो क्या आ गया दिस इज 4 raised to power -1, दिस इज इक्वल टू 4 raised to power 1, आंसर इज 4. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं. सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है. जितने क्वेश्चन निकालते चले जाएंगे उतना ही आगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्वेश्चन आते चले जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक हम रिलेशन शुरू करेंगे, उसके बाद फंक्शन, डोमेन और रेंज और इनइक्वालिटी बहुत जरूरी है. आपका 4 तारीख को जो एग्जाम जो टेस्ट होना है उसके अंदर ये टॉपिक्स आएंगे. लॉगरिथम पक्का आएगा, इसको कंप्लीट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको भेजिए. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 base e into log 27 base x is equal to log a base 10 log 10 base e, then x की वैल्यू फाइंड आउट करना. देखिए इसको बेस सेंस फार्मूले से आपको ये पता है कि log a base b is equal to log b upon log a लिख सकते हैं. अब यहां पर कोई भी सेम बेस, दोनों ऊपर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो log आया है उनका बेस सेम होगा. कुछ भी बेस नहीं लिखते हैं तो 20 e ले लिया है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, दिस इज log 2 upon log e into log 27 upon log x is equal to log 8 upon log 10 log 10 upon log e. log 10 से log 10 कैंसिल हो गया, log e से log e कैंसिल हो गया. ये आ गया आपके पास क्या, दिस इज, ये देगा आपको log 2 into log 27. log 27 means 3 raised to power 3 is equal to log x, इधर ले आओ, log x log 2 raised to power 3, this is equal to log 8. तो क्या आ जाएगा log 2 3 log into 3 log 3 is equal to log x and 3 log 2. log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, log 3 is equal to क्या आ गया, log x आ गया, x is equal to क्या वैल्यू आ गया आपकी 3. x is equal to क्या है 3. सिर्फ ये तो बेसिस फार्मूले से कंप्लीट. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, दिस इज log
4x raised to power log x base 5 plus 5 to the base x is equal to 2 log x base 5. Then find the value of, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू. अब देखिए इस log को हटाएंगे, हमें ये पता है कि log b base a is equal to c है, तो b is equal to क्या है, a की पावर c. एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको ऐसे लिख देंगे. तो इस चीज को एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या कर देंगे, इसका जो बेस है इसकी ये पावर लग जाएगी. क्या आ जाएगा आपके पास, 4x raised to power log x base 5, this is plus 5 is equal to x raised to power 2 log x base 5. और इसको आप लिख सकते हैं दिस इज x रेज टू पावर लॉग x बेस 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. अगर हम x रेज टू पावर लॉग 5 बेस 5x इज इक्वल टू अगर t मान, तो देखिए ये क्या होगा, दिस इज 4t प्लस 5 इज इक्वल टू ये क्या होगा, टी स्क्वायर. मीन्स टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0. t माइनस 5 एंड t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. t इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू माइनस 1. अब देखिए लॉग के डिफाइन होने के लिए x मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 की कोई भी पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी. Then t cannot be equal to minus 1. t cannot be equal to minus 1. भाई माइनस की किसी चीज को पावर लगाएंगे वो माइनस में आ सकती है, लेकिन पॉजिटिव चीज मींस माइनस, अगर कोई भी नंबर माइनस का है उसको पावर लगाएंगे, जैसे -2 है, -2 की पावर 3 की, दिस इज माइनस है. लेकिन अगर आपका x पॉजिटिव है, 2 रेज टू पावर कितनी भी करेंगे आप, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो t कैनॉट बी इक्वल टू -1. t कैनॉट बी इक्वल टू -1. तो t किसके इक्वल हो गया, t इज इक्वल टू 5. एंड t किसको माना था हमने, x रेज टू पावर log 5 बेस 5x इज इक्वल टू क्या आ गया 5. दोनों तरफ 5 बेस का log ले, क्या आ जाएगा, log 5 base x raised to power log x base 5 is equal to log 5 base 5. log 5 base 5 1 होता है, ये पावर है, पावर आगे आ जाएगी log 5 base x log x base 5, this is equal to log x base 5 का होल स्क्वायर is equal to 1. log x base 5 is equal to plus minus 1. अगर प्लस 1 लेते हैं तो x क्या आएगा, log x बेस 5 इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू क्या आएगा 5. log x बेस 5 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर -1, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/5. तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, या तो 1 है या तो 5 है या क्या है -1. इसमें पुट करके देखें, इसी क्वेश्चन को फिर दोबारा भी सेटिस्फाई करें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, दिस इज 5 रेज़ टू पावर 3x के log 10 बेस 2. दिस इज इक्वल टू 2x plus 1/2 into log 25 बेस 10. अब देखिए एक चीज तो ये कर सकते हैं, अगर दोनों के बेस इक्वल बनाने हो तो इस बेस को और इस नंबर को आप इंटरचेंज कर सकते हैं. लेकिन ये क्या आएगा, होगा क्या है, देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो इजी रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो इजी रहेगा. देखो एक बात,
5 रेज टू पावर इसको कैसे लिख सकते हैं, log 10 बेस 2 रेज टू पावर 3x की, ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये क्या है आपका 2 रेज टू पावर x प्लस 1 by 2, x प्लस 1 by 2 log 10 बेस 25, 10 बेस 25 को क्या लिखते हैं 5 रेज टू पावर 2 आगे आ जाएगा। अब इसमें इस नंबर को और इस बेस को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। 2 रेज टू पावर 3x के 2 रेज टू पावर 3x के और log कितना होगा, log 10 बेस 5। यहां से क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 by 2 log 10 बेस 5 10 बेस। अब इसको ब्रैकेट लग के पावर होती है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 रेज टू पावर 3x के log 10 log 5 बेस 10 2 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 by 2 और log 5 बेस 10। दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल है, दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी। और क्या आ जाएगी, दिस इज 3x के इंटू log 5 बेस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 by 2 इंटू log 10 बेस 5। ये कैंसिल हो गया। 3x के इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 3x के माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x के माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू या तो 1 by 3 है या x इज इक्वल टू क्या है 1। तो आंसर क्या हुआ आपका, x इज इक्वल टू 1, 1 by 3। ये सॉल्यूशन, दीज आर द सॉल्यूशंस। नेक्स्ट देखिए